ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मैं हूँ इरशाद सिद्दीकी और मैं यहाँ पर जो पॉडकास्ट करने वाला हूँ बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में करने वाला हूँ। दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करूँगा ताकि जो लोग हैं जिनको दोनों लैंग्वेजेस का फ्लेवर पसंद है, मिक्स पसंद है सुनना, तो उनके लिए अच्छा होगा बेसिकली। एंड इट लाइक प्रोवाइड्स द फ्लेवर ऑफ बोथ। लेकिन क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कई चीज़ें जो है वो इंग्लिश में सुनना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, कई कोट्स है या फिर कहावतें हैं, देन साइमल्टेनियसली सर्टेन थिंग्स जो है वो इट साउंड्स रियली नाइस इन हिंदी बेसिकली। सो आई एम जस्ट गोना प्रोवाइड द फ्लेवर ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस टू यू। हाउएवर अगर रेशो की बात की जाए तो इट विल बी मोर ऑफ लाइक हिंदी, लाइक 80% हिंदी में यहाँ पर बात करने वाला हूँ बिकॉज ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो हिंदी सुनना पसंद करती है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादातर, लेकिन ऑब्वियसली इन इंडिया वी आर केटरिंग टू मोर ऑफ पीपल हु लाइक टू लिसन टू हिंदी, एंड जो बाकी के हैं जो इंग्लिश हिंदी वाले हैं उनके लिए। एनी विच वे, सो कमिंग टू द टॉपिक राइट है, ये जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट मैं करने वाला हूँ यहाँ पे रोड ट्रैवल के बारे में। यस ऑफ कोर्स, जितने भी रोड ट्रैवलर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, अब उनका एक एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया होगा ये सुन के ही, क्योंकि उनके फेवरेट टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम कई लोग ऐसे भी होंगे जो रोड ट्रैवल को हेट भी करते होंगे। यस, और हेट करने से मुझे याद आया कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली गेट सिक वाइल ट्रैवलिंग, या फिर उनको जो है ट्रैवल सिकनेस होती है, देन इट्स लाइक they get really unwell and they puke it out, और या फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऑब्वियसली ये मतलब नेचुरल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें उनका कंट्रोल नहीं होता। एनी विच वेज, और कई ऐसे लोग हैं जिनको ट्रैवल, जो रोड ट्रैवल है उसमें उनको थोड़ा सा एक फोबिया होता है, फियर भी होता है कई लोगों को। मतलब ऑनेस्टली अगर मेरे बारे में बात की जाए तो या मुझे ऐसा है कि इफ़ आई नो दैट द ड्राइवर हु इज़ ड्राइविंग विद मी इज़ ड्राइविंग वेल, ड्राइव्स वेल, अगर मैं उसे पहले से पहचानता हूँ या फिर मैंने उसके साथ में पहले ट्रैवल कर चुका है, तो आई एम काइंड ऑफ अ लिटिल रिलैक्स्ड। लेकिन अगर मैं न्यू कार में बैठ रहा हूँ या फिर न्यू व्हीकल में हूँ जिससे मैं ड्राइवर को नहीं जानता, तो थोड़ा सा मेरा एंग्जाइटी लेवल हायर साइड में होता है बेसिकली इस लेवल में। लेकिन दूसरी बात अगर किया जाए तो मेरा एक छोटा सा फंडा है जो कि मैं रोड ट्रैवल के टाइम पे फॉलो करता हूँ। मतलब ये मेरा फंडा है, एंड दैट फंडा इज़ लाइक आई ट्राई टू, और आई ट्राई टू, और मैं हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फर्स्ट सीट में बैठूँ, मतलब ड्राइवर की जो एडजेसेंट वाली सीट है उसमें बैठूँ, बिकॉज आई लाइक टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन द रोड, व्हाट इज़ द ड्राइवर डूइंग, लाइक talking to him, etc., then engaging in things, because it's like I become like a third eye for the driver. Exactly. Yes, third eye, वो जो माथे वाला third eye नहीं, लेकिन it's just like kind of a little paying attention types, ऐसे मुझे पसंद है। Anyways, तो यहाँ पे बात की जाती है रोड ट्रैवल की, तो मैं यहाँ पर रोड ट्रैवल पे कई और एपिसोड्स बनाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि रोड ट्रैवल जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इतना बड़ा कि मतलब उसमें कई सारे एपिसोड्स बनाए जा सकते हैं। सो आई एम गोना एक्चुअली डू दैट एंड मेक श्योर दैट ये जो पॉडकास्ट है मेरा वो इंटरेस्टिंग हो आपके लिए, बिकॉज मैं यहाँ पर जो भी बात करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से बात करने वाला हूँ। आई एम नॉट रियली टेकिंग समथिंग विच आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड एट्सेट्रा। आई एम गोना टॉक एवरीथिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड और विच आई नो अबाउट रोड ट्रैवल बेसिकली। तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो केटर करेंगे और केटर टू करेंगे, और मैं इंक्लूड इस पर करने वाला हूँ। सो पहले तो बात करते हैं कि रोड ट्रैवल जो है वो ब्यूटीफुल हो सकता है, बहुत खूबसूरत हो सकता है, और एट द सेम टाइम इट कैन बी रियली बैड ऑल्सो। सो द एक्सपीरियंसेस कैन बी बैड, कैन बी गुड, इट एक्चुअली कैन बी बोथ ऑफ देम बाय द वे। एंड अगर बात की जाए तो समटाइम्स यू आर फोर्स्ड टू डू द रोड ट्रैवल, बिकॉज लाइक दैट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रैवल विच इज़ अवेलेबल। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहा जाऊँ शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रैवल्स होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स एग्जैक्ट शॉर्ट डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट आई एम टॉकिंग टू लाइक शॉर्ट डिस्टेंस विच केटर्स टू से समथिंग अराउंड 100-150 किलोमीटर्स और मे बी 200 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है, वो जो रोड ट्रैवल पे आप को करना है। हाँ, ये और बात है कि अगर आप मतलब अल्ट्रा रिच है, आपके पास चॉपर है ख़ुद का, या फिर आपके पास में चार्टर प्लेन है, और अगर आप बहुत रिच हो तो दैन इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपने मतलब अपना चॉपर लिया, आपने लैंड किया या फिर आपने अपना चार्टर प्लेन लिया, लैंड करवा लिया कहीं पे, तो
यहाँ पे बात करेंगे कि ठीक है, जिनके पास में चॉपर्स नहीं है या फिर एक्सेस नहीं है चॉपर्स के लिए या फिर उनके चार्टर प्लेन्स के लिए, तो ये जो डिस्टेंस है 150 to 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसे ट्रैवल करने के लिए आपको रोड ट्रैवल का साधन जो है वो लेना ही पड़ता है। दैट नाउ इन रोड ट्रैवल ऑल्सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स बाय द वे, ओके। एंड जैसे मैंने कहा कि इट इज़ सच अ बिग टॉपिक, वास्ट टॉपिक, क्योंकि मतलब देखिए, रोड है, उस पर ट्रैवल कर रहे हैं तो उस पर आप कई डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल से आप ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन साइकिल इट आउट, और यू कैन use a bike, or you can use a car, you can use a bus, or you can use government buses, or you can use a private buses, luxury buses, Volvo, मतलब बहुत सारी जो है भी डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स है वो आप इसे एक्चुअली इस्तेमाल कर सकते हैं जब रोड ट्रैवल की बात आती है तो, ठीक है। अभी मैंने एक्चुअली सबसे स्टार्टिंग में साइकिल की बात करी है, तो देखो साइकिलिंग एक ऐसा स्पॉट है जो बहुत लोग हैं जो शौकीन है साइकिल की। मतलब मेरे ग्रुप में भी ऐसे कई लोग हैं जो कि साइकिलिंग को इतना पसंद करते हैं दैट दे कैन ट्रैवल फॉर 100, 150, 200 किलोमीटर्स ऑल्सो ऑन द साइकिल। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब इतना जो लंबा डिस्टेंस है जो कि नॉर्मली आप साइकिल से नहीं जा पाओगे, पर वो लोग इतना लंबा जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करते हैं जस्ट साइकिलिंग पे। सो कैन यू इमेजिन दैट? इट इज़ लाइक सच अ पैशन स्पॉट फॉर देम। एट द सेम टाइम येस ऑफ कोर्स देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑल्सो। जो बारिश वगैरह होती है तो उसमें वो, लेकिन आई थिंक दीज गाइज आर वेल प्रिपेयर्ड अबाउट दैट, ठीक है। खैर वो अलग बात है। फिर बाइकर्स की बात है, कई लोग ऐसे हैं जो कि बाइक पे ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं। सम पीपल है जो कि मतलब वो विदाउट अ पिलियन राइडर खुद पे सोलो ट्रैवलिंग करेंगे, अपना सामान वगैरह पैक करवा लेंगे बाइक के ऊपर, एंड दे लाइक मस्त मौला टाइप्स के जो लोग होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, उनको मज़ा भी आता है। और सोलो ट्रैवलिंग का एक अलग ही मज़ा भी है। सोलो ट्रैवलिंग पे आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड एट द सेम टाइम मतलब आप अपने मन के मालिक है, जहाँ रुकना है रुक जाइए, जहाँ आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप व्लॉगर्स हैं या मतलब मेरी तरह अगर यूट्यूबर है तो आपको जहाँ रुकना रुक जाइए, फ़ोटोग्राफ्स निकालें, वीडियो निकालें, मतलब किसी का टाइम पे पूछने की ज़रूरत नहीं होती। एट द सेम टाइम अगर आप किसी और के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसकी मर्ज़ी का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी दोस्त के साथ ट्रैवल करते हैं जो लाइक माइंडेड पीपल के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर अगर एक दोस्त है या फिर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, तो उसका मज़ा भी अलग है। मतलब सेम टाइम पे यार, मतलब मैंने जैसे कहा कि इतना बड़ा टॉपिक है ये जो रोड ट्रैवल का, और रोड ट्रैवलिंग हो या मतलब नॉन रोड ट्रैवलिंग हो, अगर आप अपने पैल्स के साथ में ट्रैवल कर रहे हो, मतलब आपकी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस बहुत ही वास्ट हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमेशा फ्रेंड्स के साथ ट्रैवलिंग करने का जो है मज़ा वो कुछ और ही होता है, मतलब एक अलग ही लेवल पे होता है। और अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे फ्रेंड्स जो कि मतलब आपके स्कूल के फ्रेंड्स रह चुके हैं, 10 साल वाले पुराने, 15 साल पुराने या फिर 5 साल पुराने जो दोस्त हैं, अगर उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो तो एक आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप A पॉइंट टू B पॉइंट पहुँच गए, B पॉइंट टू C पॉइंट पहुँच गए। एट द सेम टाइम अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर आप किसी को पहचानते भी नहीं है, लेकिन हाँ बिज़नेस के लिए आपको एक साथ ट्रैवल करना पड़ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इवेंट्स करता हूँ, आई एम इनटू एंकरिंग एंड सिंगिंग बाय प्रोफेशन, so majority of the times I'm traveling with my client or with the agency people, या फिर अगर दूसरे फेलो आर्टिस्ट है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ परफॉर्म करने के लिए, सिंगिंग करने जा रहा हूँ, तो मैंने मेरे साथ में जो म्यूजिशियंस हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि कई म्यूजिशियंस के साथ में हम पहली बार भी काम करते हैं, दैट इज़ बिकॉज सबकी अवेलेबिलिटी अलग होती है। और कई जगह दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप रेगुलर आपके जो म्यूजिशियंस उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो देखिए फ़र्क तो पड़ता है। अगर आप जो आपके पुराने जो म्यूजिशियंस हैं जिनको आप पहचानते हो उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो तो एक कंफर्ट लेवल आपका अलग होता है। एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि लाइक माइंडेडनेस होती है, अगर लाइक माइंडेड है, आप पहचानने वाले लोग हैं, तो थोड़ा सा मज़ा आ जाता है। एट द सेम टाइम कई बार ऐसा भी होता है कि आपने गौर किया होगा कितने बार ऐसे हुआ रहेगा कि यू ट्रैवल फॉर द फर्स्ट टाइम विद समवन, और यू जस्ट ब्रेक द आइस एंड दोस्ती बहुत बढ़िया हो जाती है, और फिर पता ही नहीं चलता कि मतलब आप पुराने दोस्त हो या जुड़े दोस्त हो। मतलब दिस इज रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर मेकिंग फ्रेंड्स विद अ गर्ल और बॉय, या फिर सीनियर सिटीज़न हो, बच्चा हो, उस पर नहीं डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि कैसी कमराडरी आपने ले ली है बेसिकली। अगर मतलब थोड़ा सा टॉपिक से मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ रोड ट्रैवल के, दोस्ती की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एज जो है,
एज ग्रुप है वो मेरे लिए कभी मैटर नहीं करता. मतलब फॉर मी इट इज़ लाइक आई मीन अगर मेरे साथ में एक बच्चा भी है बेसिकली, वो जो 5 साल का है या 10 साल का बच्चा है, या फिर मेरे साथ में सीनियर सिटीजन है, वो है 65, 70, 75, 80, तो आई विल बी वेरी कंफर्टेबल विद देम. इनफैक्ट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद देम विद ऑल द एज ग्रुप बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी टाइप एंड एट द सेम टाइम आई एम अ फ्रेंडली पर्सन. सो अगर वो बात कर रहे हैं, अगर शेयर कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं या फिर व्हाटएवर, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है कि चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का हो, वो कोई भी जेंडर का हो बेसिकली, दैट वे. एनीवेज ये जो फर्स्ट एपिसोड में जो पॉडकास्ट का था, जो मैंने यहाँ पे रोड ट्रैवल के लिए किया, उसके लिए अभी तक का यही सफ़र ख़त्म हो रहा है, बिकॉज मैं सेकेंड पॉडकास्ट का एपिसोड रोड ट्रैवल को ही कंटिन्यू करते हुए मैं लेके आऊँगा. ऑलराइट, टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड टू मी. एट द सेम टाइम जब भी आपको मौका मिले तो मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे. मेरा आईडी है यूट्यूबर इरशाद एंड एट द सेम टाइम यूट्यूब पे भी मैं सेम आईडी से अवेलेबल, यूट्यूबर इरशाद. आई मेक व्लॉग्स, आई मेक कॉमेडी वीडियोस, डांस वीडियोस एंड मेरे इवेंट्स के भी जो वीडियोस हैं मैं भी उस पर वो पोस्ट करता हूँ. सो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय.